महोदय जी, जब्त संपत्ति मुक्त आदेश होने के बाद नरसिंहपुर से भी यहाँ हम डब्ल्यूपी में आए, उसमें आदेश हुआ था 1/5 को P9 में महोदय। ये आदेश हुआ था। जी महोदय। वो फाइन जो जिस ऑर्डर के संबंध में आपने कंटेंट पिटीशन लगाई है वो ऑर्डर कौन सा है, किस डेट का है? महोदय, हमारी जो आवेदन था वो डिफॉल्ट में चला गया था। हम P1 और P2 को करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा पुराने ऑर्डर आप नहीं कर सकते चैलेंज, अभी का वर्तमान का ऑर्डर आपको चैलेंज करना होगा और कोई एक ऑर्डर चैलेंज करना होगा। अभी एक डब्ल्यू पेंडिंग है कि चल रही है? नहीं महोदय, डब्ल्यूपी में डिस्पोज हो गई 23/9/24 को, उसी में 87-88 पृष्ठ पर। तो आप किस ऑर्डर का कंटेम्प्ट चाहते हैं? महोदय, अभी तक जितने ऑर्डर हुए हैं, क्या हुआ है कि एमसीआरसी P1 में पहले ही अधिकारी प्रकरण में 4 महीने के अंदर जब्त संपत्ति बेच चुके हैं। अधिकारी सुबह पलंग अपने अपने घर ले गए हैं, बाकी जो बचा था वो बेच चुके थे। फिर तो ये सब बातें तो हम समझ नहीं पाएंगे आपकी। जी जी जी। अभी बताइए किस ऑर्डर के संबंध में आपको लगता है कंटेम्प्ट हुआ, वो बताइए सिर्फ सीधे महोदय, सीधे। P2 में नरसिंहपुर 18/4/23 का भी पालन नहीं हुआ है, और नरसिंहपुर न्यायालय का 26/12 P3 का भी पालन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ आए हैं तो वो अपील में आ गए थे, अपील भी वहां माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है महोदय। और जब्त संपत्ति आपसे फिर बोल रहे हैं कि आपका कौन सा ऐसा आदेश है जिसका कंप्लायंस नहीं हुआ? सीधे पहले एक बात बोलिए, 25 बात एक साथ मत बोलिए। जी जी। बताइए किस आदेश का आपका जो है पालन नहीं हुआ है, जिसका कंटेंट बन रहा है वो आदेश बताइए। 18/4/2023 नरसिंहपुर न्यायालय। नरसिंहपुर न्यायालय का कंटेम्प्ट यहाँ चलेगा? सर महोदय, फिर इसमें 1/5/24 को अरे अभी आप 18/4 का पेज नंबर बताइए कि एग्जिबिट पी पी कौन सा है, एग्जिबिट एनेक्चर P2। P2, ये नरसिंह न्यायालय का आदेश है। जी महोदय। इसका कंटेम्प्ट लगाया आपने? उसके आदेश के पालन परिपालन के लिए हम यहाँ आए महोदय। तो ये आदेश का परिपालन यहाँ होगा क्या, हाईकोर्ट में? हाँ, P9 है महोदय, 1/5/24 को 83 और 84 पृष्ठ पर। E9 के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। महोदय, इसमें ये बताया गया कि अगर माननीय न्यायालय अनावेदक गणों की अपील एक्सेप्ट कर लेता है, CRA अगर स्वीकार हो जाती है, तो हमें एक आवेदन में जब्त संपत्ति के लिए आवेदन लगाना पड़ेगा अपील में। हाँ तो लगा देना। उसके बाद महोदय हम अपील में उसको छोड़ के हम अपील में ही हमने अपना पक्ष रखा, और 19/2/25 को महोदय T11 19/2/25 को 89 से 85 अपील खारिज हो गई महोदय हाँ अनावेदकों की। हाँ। तो अब उसके बाद हमने आवेदन भी दिए हुए हैं, इसके बाद भी वो संपत्ति वापस नहीं कर रहे हैं अभी भी। तो ये इसका जो प्रक्रिया है वो अपनाइए। यहाँ से थोड़ी कुछ होगा, यहाँ कोई कंटेम्प्ट थोड़ी हो गया हाईकोर्ट के आदेश का। भाई यदि जो है आपके खिलाफ कोई मुकदमा कायम हुआ और आपकी संपत्ति जब्त की गई और बाद में आप मुकदमा जीत गए, जी तो वो संपत्ति आपको वापस दी जाती है, उसका जो प्रोसीजर है वो फॉलो करिए। कंटेम्प्ट का आएगा हाईकोर्ट का। महोदय, नरसिंहपुर के न्यायालय का भी हमने आवेदन दिए उनको, आप अनेक अलग से आवेदन। आप अपनी अलग रिट पिटीशन लगाइए कि भैया ये संपत्ति हमारी जब्त हुई थी जी और हम मुकदमा जीत गए हैं, तो अब ये संपत्ति हमारी वापस दिलाई जाए। कंटेम्प्ट अभी इसका क्या होगा? महोदय, MCRC P1 में जब्त संपत्ति बेच दी गई है, असली बात। ये इसके लिए आप रिट पिटीशन लगाइए, बेच दी गई है, कंपनसेशन दिलाएगी कोर्ट। जो रिट पिटीशन बने, जो दावा बने, कुछ लगाइए। जी महोदय, यहीं आ सकते हैं माननीय उच्च न्यायालय में। मैं नहीं पता कहाँ पे जाना है, आप अपना वकील करिए या अपना सोचिए जो करना है। भाई वही संपत्ति जब्त हुई और आप मुकदमा जीत गए, आपको जब संपत्ति वापस होती है तो संपत्ति वापस करने के लिए प्रयास करिए। जो लगाना है आवेदन लगाई, उसी न्यायालय में लगाई जहां लगाना है वहां लगाई। कहीं कंटेम्प्ट थोड़ी हुआ है अभी कोई। कंटेम्प्ट तब होगा जब कोर्ट आदेश कर देगी कि इनको संपत्ति लौटाओ। हाई कोर्ट आदेश कर देगी। हाई कोर्ट ने तो ऐसा कोई आदेश नहीं किया, क्योंकि आफ्टर आर्ग्यूइंग फॉर सम टाइम, श्री यू आर श्री प्रताप से आपकी प्रताप यहाँ से पिटिशनर, सेल्फ पिटिशनर महोदय। petitioner prays for withdrawal of this contempt petition with liberty to file public initiate appropriate proceeding in respect of his grievance.
रियल बीइंग रीजनेबल पेंडिंग एप्लीकेशन, डिस्पोज ऑफ लिख देना, डिसमिस मत लिखना। ठीक है, कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी है, वो अपना रेमेडी है, उसको अवेल करिए। ठीक है। सीरियल नंबर 89